चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें हमें ये दे रखा है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ohms. यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर along the two points which are diametrically opposite. मतलब A और B डायमीटर के एंड्स पर हैं और उनके along हमें इसका इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो ये जो दो पार्ट्स हैं इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ हो गई है आधी आधी. पूरे सर्कुलर वायर के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो इस पार्ट की लेंथ हाफ है और इसकी हाफ है. उस हिसाब से ये जो अपर पार्ट है इसका रेजिस्टेंस होगा 10 ohms. जो लोअर पार्ट्स है इसका रेजिस्टेंस होगा 10 ohms. क्यों? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ आधी हो रही है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा. तो उस हिसाब से 10 ohms 10 ohms. अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं कि भाई यहाँ देखो ये करंट जो आ रहा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो ये दो पार्ट्स कनेक्टेड कैसे हैं? पैरेलल्स में कनेक्टेड हैं. अब पैरेलल्स में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2. तो यहां पर मैं टोटल रेजिस्टेंस जो निकालूंगा वो निकालूंगा 1/10 प्लस 1/10. सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस निकल के आता है 5 ohms.